कुछ जगह होता है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 8 जगह ऐसा होता है, हाँ, झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहाँ कहाँ? स्त्री सुनर्म विवाहे सो वृत्यर्थे प्राण संकटे भोगो ब्राह्मणार्थ हिंसाया। हाँ, स्त्री अपने स्त्री से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। भैया गाते बहुत ही सुंदर भजन। देखिए, पत्नी से कोई भी झूठ बोल देना तो पाप नहीं लगता है ना, हो चाहे पत्नी, क्योंकि कुछ भी अगर बता देंगे तो माताओं के पेट में कोई बात पचता नहीं है। हर बात नहीं बताना चाहिए देवियों से। भैया लोग, बाबा लोग, सुन लीजिए, आप लोग सब बात बता देंगे। कितनी माताएं भी आजकल बड़ी चतुर है ना, अगर पुरुष लोग छिपाना चाहे ना तो खोद खोद के जो एक एक बात जो है पूछ लेती है। हे मालिक हो बतिया, हे मालिक हो बात बताइए ना। कितना भी जो है पुरुष जो है इधर उधर जाए, बहलाए फुसलाए, पर पुनः उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, वहीं पर है ना। हम तो देखे हैं ना, भूलता नहीं है। पर शास्त्र कहता है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। शास्त्र कहता है, इसलिए स्त्री से अपने पत्नी से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। मान लीजिए आप बाजार गए और एक बाजार करने का लिस्ट मिला, एक भीतर वाला अंदर वाला लिस्ट मिला, क्रीम पाउडर, हाँ, साड़ी, फल इत्यादि, हाँ, लिपस्टिक इत्यादि सामान लिखा हुआ है, गहना गुड़िया इत्यादि वगैरह। हाँ, आपके पास कम ही पैसा है, बाजार भर का ही पैसा है, तो आप अगर वो सामान ले आएंगे भीतर वाला तो फिर खर्चा कैसे चलेगा? झूठ बोल दीजिए कि नहीं, देखिए गए थे बाजार, आप वाला पर्ची गिर गया, चलो अगले बाजार ले ला देंगे। तो झूठ बोल दीजिए, फिर अगली बाजार जाकर ला दीजिए सामान। कभी कोई झूठ बोल दीजिए इधर उधर, हाँ, पर बार बार नहीं झूठ बोली, नहीं तो घर ही फूट जाएगा आपका। पर हर राज का बात नहीं बताना चाहिए, वहाँ झूठ बोल दीजिए कुछ, नहीं तो बता देंगे तो वो कहेंगे ठीक है हम नहीं बताएंगे। अब वो अपने सखी से कहेंगे, देखा सखी हमारे पति की बात बा, राज के बात हम तो के बता देनी, अपन तू न बताइया, फिर उनसे कहिए तू न बताइया, पूरा सब जान जाएंगे लोग, वो राज राज ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये श्राप है किन का? युधिष्ठिर महाराज का। कुंती मैया थी ना, तो कुंती मैया के एक पुत्र थे, हाँ, जवानी में जो है बालक जन्मे थी, कान के द्वारा जो है कर्ण महाराज। तो कुंती मैया क्या करी, जमुना जी में बहा दी। एक शूद्र, हाँ, वर्ण के जो है पुरुष लाकर जो है सेवा किए, और दुर्योधन का बड़ा होकर वही कर्ण 7 बकरी दिए, और कौरव पांडवों में युद्ध भया तो पांडव इत्यादि मिलके जो है कर्ण को मार दिए। हाँ, उसके उपरांत जो है महाभारत हो गया, सभी जो है मारे गए, पांडवों के ऊपर भगवान कृपा किए। और जब अंत में पिंडादान की बारी आई तो संस्कार लगे करने, सभी के नाम से पिंडादान होने लगा, सभी का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो उस समय कुंती मैया बोली, हाँ, जिनका याद था युधिष्ठिर महाराज सभी के नाम से जो है पिंडादान किए, तो कुंती मैया बोली कि हे युधिष्ठिर जी, हे बेटा एक पिंडा बढ़ा देना। तो बोले किसके नाम से? तो कुंती मैया बोली कर्ण के नाम से। युधिष्ठिर बोले कि ये कौन है हमारा? वो तो शूद्र था ना। तो बोले कि नहीं बेटा, वो तुम्हारा भाई था। पूरी बात बताई कि सूर्य भगवान आशीर्वाद देके चले गए, कान से बच्चा होगा और वही कर्ण तुम्हारा भाई था। अब युधिष्ठिर महाराज लगे रोने, कहने लगे देखो, हाँ, कुरुक्षेत्र में मैंने अपने भाई का वध कर दिया, और हे मैया तुमने इतना बड़ा रहस्यमय बात छिपा कर रखा, यदि हम जानते तो मारते नहीं, अपने में मिला देते। हाँ, आप इतना बड़ा रहस्य क्यों छिपाई? जहाँ मैं श्राप देता हूँ कि आज की बात कोई माता, हाँ, कितना भी रहस्यमय बात होगा उसको छिपा नहीं पाएगी। वही युधिष्ठिर महाराज का श्राप है। तो माताओं के पेट में, हाँ, रहस्यमय बात हो विशेषकर तो वो बचती नहीं है, जरूर किसी न किसी से बता देते।
इत्यादि वगैरह। तो स्त्री से अपनी स्त्री से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, नर्म विवाह से। बोले श्री ठाकुर जी महाराज के जय। विवाह में किसी बेटी बहन का शादी होवे, वहां झूठ बोल दें तो शादी हो जाए, आपके झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। नर्म विवाह, नर्म कहते हैं हंसी मजाक में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। वृत्ति अर्थ प्राण संकटे, वृत्ति में, व्यवसाय में, दुकानदारी में, हाँ झूठ बोलने से पाप। यदि सामान बेच रहे हैं, थोड़ा झूठ नहीं बोलेंगे, दो चार रुपए लाभ कैसे होगा? लाभ नहीं होगा तो परिवार नहीं चलेगा, फिर पाप चढ़ बैठेगा। तो व्यवसाय में, वृत्ति में, प्राण संकटे, अपना प्राण संकट में पड़ा हो और झूठ बोल के बच जाए तो वो पाप नहीं। उसके उपरांत जो है, देखिए कथा तो लंबी है पर थोड़ा संक्षेप में आई। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ हत्या हो, ब्राह्मण हत्या हो, हाँ हिंसा हो, पाप हो, गाली झगड़ा हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से सब रुक जाए तो वो पाप नहीं है। राजा बलि, ये कौन कह रहे? शुक्राचार्य जी समझा रहे राजा बलि को कि वामन भगवान आए हैं तुमको छलने के लिए। हे राजा झूठ बोल दो, कह दो हम नहीं दान में देंगे, जो है हम झूठ बोले थे, कुछ और मांगो या वापस कर दो, कह दो नहीं देंगे। राजा बलि लगे कहने कि हे गुरुदेव वो भगवान है और आज हमारे पास जो भी है उन्हीं नारायण